हाय गाइस, हाउ आर यू। सो आज हम बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। सो आरबीएनएल एक गवर्नमेंट की एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में इनकॉर्पोरेट किया था। सो इसका बिजनेस है रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे कि डबलिंग, गोज कन्वर्जन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप बनाना। सो हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली। सो हम जैसे कि इसका जो हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, सो इसका सेल्स इज इंक्रीजिंग ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस, and after that if we come directly to the profit before tax, so as you also seeing this का profit before tax is also increasing on the year on year basis। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीजिंग ऑन ईयर बेसिस। सो डिविडेंड इज आल्सो क्वाइट गुड विच इज कमिंग टू द नियर टू 31%। देन पिछले साल इसका 34% डिविडेंड था। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, सो इसके जो प्रमोटर्स हैं डेट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दैट इज़ डिक्रीजिंग इट्स स्टेक डे बाय डे, सो डैट और लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में जागे। इसके बाद जो FIIs है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर का पैसा होता है, डैट इज़ अ गुड नंबर। they have invested in like 3.10%, which is also increasing year on year basis। सो DI जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि इंडिया की म्यूचुअल फंड्स हाउस होते हैं, सो ये दे आल्सो डिक्रीजिंग देयर स्टेक इन दैट। सो बट पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें जाग रहा है। सो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, डेट इज कमिंग अराउंड टू द 18.62%। सो हम इसके चार्ट के बारे में जान लेते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चार्ट का आपको एनालिसिस करना है, सो वी हैव टू गो फॉर द बिगर टाइम फ्रेम। सो हम एक साल का टाइम फ्रेम से बात करेंगे, तो एक साल के टाइम फ्रेम से हमें पता लग रहा है कि दिस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। सो ये स्टॉक तकरीबन अपना एक 18 रुपये से चालू हुआ था, और 18 रुपये से चालू होने के बाद ये स्टॉक ने तकरीबन 169 तक गया है। डैट इज कमिंग अप्रॉक्सिमेटली 9.5%, मतलब इन्वेस्टर का पैसा 9.5x हुआ है। सो इस साल 2023 में इट हैज़ रोज अराउंड टू द 144%, पिछले साल 96%, एंड देन इन जनवरी 21 इट इज़ 44%। सो आइए हम जान लेते हैं कि अभी स्टॉक क्या बोल रहा है, क्या अभी इसमें पोटेंशियल बाकी है या नहीं है, क्या ये मल्टीबैगर बन पाएगा नहीं बन पाएगा। सो हम जाते हैं एक 1 वीक के टाइम फ्रेम में। 1 वीक के टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि जब स्टॉक ने एक नया रेजिस्टेंस और बिल्डअप किया था, डेट इज़ कमिंग अराउंड 43 ऑन अक्टूबर 21, और जब इसने अपना एक साल बाद से अक्टूबर 22 में अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ा, सो द स्टॉक हैज़ डायरेक्टली वेंट फ्रॉम 44 टू अराउंड 84 रुपीज़। सो इस विद इन 4 वीक्स, जैसे इसने अपना डिस्टेंस तोड़ा, विद इन 4 to 5 वीक्स ये इट हैज़ बिकम टू द डबल, द स्टॉक्स इज बिकम डबल। तो उसके बाद इसने एक नया अपना एक रेजिस्टेंस और नया एक सपोर्ट कायम किया। सो एक नया रेजिस्टेंस सपोर्ट का जब कंसोलिडेशन हुआ, जो कि एक जोन में इसने ट्रेड करना चालू किया, जो कि इसने 147 डेज इस जोन में बिताए। डैट इज़ अ नियर अबाउट रेंज ऑफ 19 रुपीज़ के रेंज में ये एक कंसोलिडेट करता रहा। फिर जब इसने इसका ब्रेकआउट किया, तो सिंस द स्टॉक इट हैज़ वेंट 81 रुपीज़ टू नियर अबाउट 142 रुपीज़, डैट इज़ कमिंग अराउंड 80 रुपीज़। सो उसके बाद इसने फिर से अपना एक नया रेजिस्टेंस और एक नया सपोर्ट बनाया। सो ये नया रेजिस्टेंस सपोर्ट करने के बाद इसने 112 दिन इसी जोन में बिताए। तो जैसे ही इसने इस जोन का ब्रेकआउट किया, आफ्टर नियर अबाउट 112 दिन, दैट इज़ कमिंग अराउंड टू द 4 मंथ्स। सो 4 मंथ के ब्रेकआउट के बाद द स्टॉक हैज़ वेंट डायरेक्टली 143 रुपीज़ टू 200 रुपीज़, डैट इज़ 60 रुपीज़ का इसने एक अप रैली दी है। सो वैसी एक अपॉर्चुनिटी दोबारा बन रही है इफ़ वी गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, दैट इज़ 1 डे टाइम फ्रेम। तो हम ये देख रहे हैं कि इस स्टॉक ने फिर से एक नया रेजिस्टेंस और एक नया सपोर्ट बिल्डअप किया है, विच इज़ रेंज ऑफ 15 रुपये के रेंज में ये एक कंसोलिडेट करना चालू किया है। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइम इसमें भी बिताएगा, इस जोन में बिताएगा। प्रीवियस अगर हिस्ट्री चेक करें, तो किसी में एक ने
इससे पहले इसका ब्रेकआउट 112 दिन में दिया था, उससे पहले उसका ब्रेकआउट 147 डेज में दिया था। ओके, सो जिसके पास भी अभी ये स्टॉक है उसको अभी ये होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ फ्रेश एंट्री करनी है तो आप इसी रेंज में डेट इज़ नियर अबाउट 174 टू 159 रुपीज़ और 158 रुपीज़, इसमें आप इस स्टॉक को मंथ ऑन मंथ बेसिस या वीक ऑन वीक बेसिस इसमें आप अपना स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सो देखते हैं इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट इस रेंज का देते हैं, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी इट्स 196 रुपीज़। अगर 197 रुपीज़ को तोड़ेगा देन द स्टॉक विल गो इनटू द अनचार्टेड टेरिटरी, तो इसके लिए नया एक एरिया खुलेगा। सो देखते हैं क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। सो थैंक यू ऑल, आई होप सबको एक वीडियो पसंद आया हो। आपको पसंद आया तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आपको अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस जानना है सो लेट मी नो एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स।